जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों, आज हम सुनेंगे मंगलवार व्रत कथा। व्यास जी ने कहा, एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित हुए। सूत जी पूछने लगे, हे महामुनि, आपने हमें अनेक पुराणों की कथाएं सुनाई है। अब कृपया करके हमें ऐसा व्रत तथा उसकी कथा बताइए जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्यों के रोग, शोक, अग्नि स्वरूप दुख आदि का भय दूर हो। कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत कम है। ऐसे में यदि रोग और चिंताओं के कष्ट लगे रहेंगे तो फिर वह श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान कैसे लगा सकेंगे। श्री सूत जी ने कहा, हे मुनियों, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भी भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के बीच हुआ वही संवाद मैं अब आपके सामने कहता हूँ। आप सभी ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय हस्तिनापुर की राज्यसभा में योगीराज श्री कृष्ण विराजमान थे। तभी धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनम्रता पूर्वक कहा, हे प्रभु, हे नंद नंदन, हे गोविंद, आपने मुझे अनेक कथाएं सुनाई है। आज कृपया करके ऐसा कोई व्रत अथवा कथा सुनाइए जिसके करने से मनुष्य रोग, चिंता तथा भय से मुक्त हो जाए और उसे पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र के मनुष्य का जीवन व्यर्थ माना जाता है, वह नरकगामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य पितृ ऋण से छुटकारा नहीं पा सकता और न ही पुनाम नामक नरक से उद्धार पा सकता है। अतः कृपया करके कोई ऐसा पुत्रदायक व्रत बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, मैं आपको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यान पूर्वक सुनिए। कुंडलपुर नामक एक नगर में नंदा नाम का एक अत्यंत बुद्धिमान ब्राह्मण रहता था। उसका गुजारा जैसे तैसे चल जाता था, परंतु वह बहुत दुखी रहता था क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी सुनंदा एक पतिव्रता स्त्री थी। वह अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ श्री हनुमान जी की आराधना किया करती थी। प्रत्येक मंगलवार को वह व्रत रखती और अंत में भोजन बनाकर पहले श्री भगवान जी को भोग लगाती, उसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। एक मंगलवार को ग्रह कार्य की अधिकता के कारण वह श्री हनुमान जी को भोग नहीं लगा सकी। इस बात से उसे बहुत दुख हुआ। उसने स्वयं भी भोजन नहीं किया और मन ही मन यह प्रण किया कि अब अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही अन्न जल ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी सुनंदा प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धा पूर्वक अपने पति को भोजन कराती, परंतु स्वयं भोजन ग्रहण नहीं करती थी। वह निरंतर मन ही मन श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। इस प्रकार पूरे 6 दिनों तक ब्राह्मणी सुनंदा अपने प्रण के अनुसार भूखी प्यासी निराहार रही, परंतु 7वें दिन अर्थात मंगलवार की प्रातः अत्यधिक निर्बल होने के कारण वह बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़ी। सुनंदा की ऐसी अटल भक्ति देखकर श्री हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न हुए। वे उसके सम्मुख प्रकट होकर बोले, सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, उठ और मुझसे वर मांग। सुनंदा ने अपने आराध्य देव हनुमान जी को अपने सम्मुख देखकर आनंद से भरकर उनके चरणों में गिर पड़ी और विनम्रता से बोली, हे प्रभु, मेरी कोई संतान नहीं है, कृपया करके मुझे संतान का सुख प्रदान कीजिए। तब श्री हनुमान जी ने कहा, तेरी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। तेरे यहाँ एक कन्या उत्पन्न होगी और उसके अष्टांग से प्रतिदिन सोना प्राप्त होगा। इस प्रकार वरदान देकर श्री हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मणी सुनंदा अत्यंत हर्षित हो गई। उसने यह शुभ समाचार अपने पति के पास जाकर सुनाया। ब्राह्मण देव ने जब कन्या के वरदान की बात सुनी तो वह कुछ दुखी हुए, परंतु जब उन्होंने यह सुना कि उस कन्या के अष्टांग से प्रतिदिन सोना प्राप्त होगा तब वे बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि ऐसी कन्या के जन्म से मेरी निर्धनता भी समाप्त हो जाएगी। श्री हनुमान जी की कृपा से कुछ समय बाद वह ब्राह्मणी सुनंदा गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। वह कन्या अपने माता पिता के घर में ठीक उसी प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्कार कराया। उसके कुल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नबाला रखा। यह कन्या अपने पूर्व जन्म में विधि विधान से मंगल देव का व्रत कर चुकी थी। रत्नबाला के अष्टांग से प्रतिदिन बहुत सा सोना प्राप्त होता था। उस सोने के कारण नंदा ब्राह्मण अत्यंत धनवान हो गया।
ब्राह्मणी सुनंदा भी धीरे धीरे बहुत अभिमानी हो गई। समय बीतता गया और रत्नबाला 10 वर्ष की हो गई। एक दिन सुनंदा ने नंदा ब्राह्मण से कहा, हमारी पुत्री रत्नबाला अब विवाह योग्य हो गई है, अतः किसी सुंदर तथा योग्य वर को देखकर इसका विवाह कर देना चाहिए। यह सुनकर नंदा ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नबाला बहुत छोटी है। तब ब्राह्मणी सुनंदा ने कहा, शास्त्रों की आज्ञा है कि कन्या 8वें वर्ष में गौरी, 9वें वर्ष में रोहिणी और 10वें वर्ष में कन्या कहलाती है। इसके बाद वह रजस्वला हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक, रोहिणी के दान से वैकुंठ लोक और कन्या के दान से इंद्रलोक के सुखों की प्राप्ति होती है। यदि रजस्वला कन्या का दान किया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर नंदा ब्राह्मण ने कहा, अभी तो रत्नबाला केवल 10 वर्ष की है। मैंने तो 16-16 वर्ष की कन्याओं के भी विवाह कराए हैं, अभी इतनी जल्दी क्या है? ब्राह्मणी सुनंदा ने कहा, आपको लोभ अधिक हो गया है। यदि 11वें वर्ष में कन्या का विवाह नहीं होता तो उसके मासिक धर्म के रक्त का पाप पिता और बड़े भाई को भोगना पड़ता है। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि माता पिता और भाई रजस्वला कन्या को घर में देखते रहते हैं तो वे नरक की भागी बनते हैं। नंदा ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, मैं कल योग्य वर की तलाश में अपने दूत को भेज दूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने दूत को बुलाया और कहा, मेरी कन्या जैसी सुंदर है वैसा ही योग्य और गुणवान वर ढूंढ कर लाना। दूत स्वामी की आज्ञा पाकर वर की खोज में निकल पड़ा। अनेक नगरों में घूमने के बाद वे पंपई नगर में पहुंचा। वहां उसने एक सुंदर, तेजस्वी और विद्वान ब्राह्मण युवक को देखा। उस बालक का नाम सोमेश्वर था। वह अत्यंत गुणवान और सदाचारी था। दूत ने उस सुंदर गुणवान ब्राह्मण पुत्र के विषय में अपने स्वामी को पूरा विवरण बताया। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर बहुत अच्छा लगा। फिर शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक अपने कन्या का दान करके ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों संतुष्ट हो गए। परंतु ब्राह्मण नंदा के मन में तो लोभ समाया हुआ था। उसने रत्नबाला का कन्यादान तो कर दिया, लेकिन उसके मन में बहुत खिन्नता थी। वह सोचने लगा, रत्नबाला अब अपने ससुराल चली जाएगी, इससे जो सोना मुझे मिलता था वह आगे नहीं मिलेगा। मेरे पास जो धन था उसमें से कुछ तो उसके विवाह में खर्च हो गया और जो शेष बचा है वह भी कुछ दिनों बाद समाप्त हो जाएगा। मैंने इसका विवाह करके बहुत बड़ी भूल कर दी। फिर उसने विचार किया, अब ऐसा कौन सा उपाय करूं कि रत्नबाला मेरे ही घर में बनी रहे। लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण नंदा के मस्तक पर पूरी तरह छा चुका था। रात भर वह बेचैनी से करवटें बदलता रहा और अंत में उसने एक भयानक निर्णय ले लिया। उसने सोचा, जब रत्नबाला का पति सोमेश्वर उसे अपने घर लेकर जाएगा तब मैं मार्ग में ही उसका वध करवा दूंगा और अपनी पुत्री को वापस अपने घर ले आऊंगा। इससे मुझे पहले की तरह नियमित रूप से सोना भी मिलता रहेगा और समाज का कोई भी मनुष्य मुझ पर दोष भी नहीं लगा सकेगा। प्रातःकाल हुआ। ब्राह्मण नंदा और उसकी पत्नी सुनंदा ने अपने जमाता तथा पुत्री को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नबाला को लेकर अपने नगर की ओर चल पड़ा। ब्राह्मण नंदा लोभ के वशीभूत होकर पाप पुण्य का विचार भी भूल चुका था। अपने इस भयानक और क्रूर निर्णय को पूरा करने के लिए उसने अपने दूत को पहले ही मार्ग में अपने जमाई का वध करने के लिए भेज दिया था। दूत मार्ग में ही छिपकर बैठ गया। जैसे ही सोमेश्वर उसके छिपे हुए स्थान पर पहुंचा, वैसे ही दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए सोमेश्वर का वध कर दिया। इसके बाद उसने यह समाचार ब्राह्मण नंदा तक पहुंचा दिया। अपने जमाता के वध का समाचार पाकर नंदा ब्राह्मण तुरंत उस स्थान पर पहुंचा। वहां अपनी पुत्री को विलाप करते हुए देखकर वह बोला, पुत्री, मार्ग में लुटेरे ने तेरे पति का वध कर दिया है। भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई वश नहीं चलता। अब तू मेरे साथ घर चल, वहीं रहकर अपना शेष जीवन व्यतीत करना। जो भाग्य में लिखा होता है वही होकर रहता है। अपनी पति की अकाल मृत्यु से रत्नबाला अत्यंत दुखी हो गई। वह करुण क्रंदन करते हुए अपने पिता से बोली, हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं रहता उसका जीवन व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर का त्याग करूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को, अपने माता पिता के नाम को तथा अपने सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। ब्राह्मण नंदा अपने पुत्री के वचनों को सुनकर अवाक रह गया। वह मन ही मन विचार करने लगा, मैंने व्यर्थ ही अपने जमाता के वध का पाप अपने सिर ले लिया। रत्नबाला तो अपने पति के साथ अपने प्राण तक देने के लिए तैयार है। मेरा तो दोनों ओर से नुकसान हो गया। अब धन भी नहीं मिलेगा और जमाई के वध के पाप का फल भी मुझे अवश्य भोगना पड़ेगा।
यह सब सोचकर वह बहुत दुखी हुआ। इसके बाद सोमेश्वर की चिता सजाई गई। रत्नबाला सती होने की इच्छा से अपने पति का सिर अपनी गोद में रखकर चिता पर बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता में अग्नि प्रज्वलित हो गई, वैसे ही रत्नबाला की अटल पतिव्रता भक्ति से प्रसन्न होकर मंगलदेव वहां प्रकट हुए और बोले, हे रत्नबाला, मैं तेरी पतिव्रता भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तू मुझसे जो चाहे वर मांग। रत्नबाला ने हाथ जोड़कर अपने पति के जीवन का वरदान मांगा। मंगलदेव बोले, रत्नबाला, तेरा पति अजर अमर रहेगा और वह महान विद्वान भी बनेगा। इसके अतिरिक्त यदि तेरे मन में कोई और इच्छा हो तो वह भी मांग लो। रत्नबाला ने हाथ जोड़कर कहा, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप वास्तव में मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल पुष्प और लाल चंदन से आपकी पूजा करके आपका स्मरण करे, उसे कभी रोग व्याधि का कष्ट न हो, उसे अपने स्वजनों से कभी वियोग न सहना पड़े, उसे सर्प, अग्नि तथा शत्रु का कोई भय न रहे, और जो स्त्री श्रद्धा और भक्ति से मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा न हो। रत्नबाला की यह प्रार्थना सुनकर मंगलदेव ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। मंगलदेव की कृपा से सोमेश्वर पुनः जीवित हो उठा। अपने पति को पुनः जीवित देखकर रत्नबाला अत्यंत प्रसन्न हुई। सोमेश्वर भी अपनी पत्नी को साथ लेकर अपने नगर की ओर चल पड़ा। इसके बाद से दोनों पति पत्नी प्रत्येक मंगलवार को श्रद्धा और भक्ति के साथ मंगलदेव का व्रत करने लगे। मंगलदेव की कृपा से उन्होंने इस लोक में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य का भरपूर आनंद प्राप्त किया और अंत में स्वर्ग लोक को गए। तो दोस्तों, यह थी मंगलवार व्रत कथा। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय सिया राम, राम राम, जय हनुमान लिखना ना भूलें।